रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी हैदराबाद से 1 सितंबर 2019 को सुबह 4:48 प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 2 सितंबर को 17:37 पहुंचती है। उस रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय तो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 1 सितंबर 2019 को 1 सितंबर 2019 को 4:48 पर प्रस्थान करती है और 2 सितंबर 2019 को 17:37 पर पहुंचती है। तो उस रेलगाड़ी की यात्रा में कुल समय तो 1 तारीख को गया और 2 तारीख को पहुंचा, तो यात्रा में लगा 24 घंटे। और 17:37 में 4:48 को घटाएंगे तो 17 में से 8 × 9, यहाँ पे आएगा 4 और 16 12:49। तो एक दिन में 24 घंटा होता है। एक दिन में 24 घंटा होता है। तो इसके द्वारा तय की गई दूरी 12 घंटा 49 मिनट। तो इसमें जोड़ देंगे 24 घंटे 12 घंटा 49 मिनट, तो 9 4 4 2 6 2 1 3। तो कुल यात्रा में समय आएगा 36 घंटे 49 मिनट। 36 घंटे 49 मिनट। चलिए आइए चलते हैं अगले सवाल पे। मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ। दहाई के स्थान पर अंक 2 का गुणज है और इकाई के स्थान पर 3 का गुणज है। दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है जो कि 52 का एक गुणनखंड संख्या है। तो दहाई के स्थान पर 2 का गुणज 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौको 8। तो चारों संख्याएं 2 का गुणज हैं और इकाई के स्थान पर 3 का गुणज है। तो 3 तिरिकी 9, 3 दूना 6, 3 तिरिकी 9, 3 एकम 3। चारों संख्याएं 3 का गुणज है। दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है। दोनों संख्याओं का योग 9 6 15, 6 4 10, 9 4 13, 8 3 11। दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है। तो 13 और 11 अभाज्य संख्या है। 2 तो कट गया। कह रहा है जो कि एक 52 का एक गुणनखंड है। तो 11 52 का गुणनखंड नहीं होगा। 13 चौको 52, 13 चौको 52 एक गुणनखंड है। तो संख्या होगी 49। संख्या 49 आएगी। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। एक बस को भाड़े पर लेने के लिए किराए की
दरें निम्न हैं। 80 किलोमीटर तक 8 घंटे के लिए 800 रुपये प्रति घंटे, अतिरिक्त घंटे के लिए 100 रुपये प्रति, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 10 रुपये। गोलू ने 250 किलोमीटर का सफ़र ए से बी शहर तक किया। उसने सुबह 7 बजे प्रस्थान किया और उसी दिन शाम 4 बजे वह पहुंच गया। उसे कितनी राशि देनी है? तो कह रहा है कि 80 किलोमीटर तक 8 घंटे के लिए 800 रुपये प्रति घंटे, अतिरिक्त घंटे के लिए 100 रुपये प्रति घंटा देना है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 10 रुपये। गोलू ने 250 किलोमीटर का सफ़र ए शहर से बी शहर तक किया। उसने सुबह 7 बजे प्रस्थान किया और उसी दिन शाम 4 बजे वह पहुंच गया। उसे कितनी राशि देनी है? आइए सबसे पहले एक घड़ी बनाते हैं। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और 7 बजे प्रस्थान किया तो 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो गोलू को लगा 9 घंटे। 9 घंटे तो 8 घंटे के लिए 800, तो अतिरिक्त 1 घंटा, 1 घंटा अतिरिक्त, तो 1 घंटे के लिए 100 रुपये, 100 रुपये और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 10 रुपये। तो गोलू ने 250 किलोमीटर की यात्रा की, 250 किलोमीटर और 80 किलोमीटर तक 8 घंटे के लिए 800। तो इसमें से घटाएंगे 80 किलोमीटर, 0, 8, 7, 15 में से 8 जा 7, 170 किलोमीटर, 170 किलोमीटर अतिरिक्त चला। तो प्रति किलोमीटर के लिए 10 रुपये देने हैं। तो 170 गुणे 10 बराबर 1700। अतिरिक्त घंटा तो 1 घंटा अतिरिक्त चला तो 100 रुपये और 80 किलोमीटर तक 8 घंटे के लिए 800 रुपये। तो 8 घंटे के लिए 800 रुपये। तो उसे कितनी राशि देनी होगी? तो टोटल राशि 0, 0, 8, 7, 15, 1, 16, 1, 2, 2600 रुपये टोटल राशि उसे देनी होगी। 2600 टोटल राशि देनी होगी। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। एक ट्रेन टिकट काउंटर पर कुछ व्यक्ति लाइन में खड़े हैं। रवि का स्थान दोनों ओर से 14वां है। उस लाइन में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं? एक टिकट काउंटर पे दोनों ओर से रवि का स्थान 14वां है। तो 14 व्यक्ति इधर से, 14 व्यक्ति इधर से और एक रवि खुद है। तो 14 दूना 28, 1, 29। तो कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं? तो कुल 29
व्यक्ति खड़े हैं। दोनों ओर से रवि का स्थान इधर से 14वां स्थान है और इधर से भी 14वां स्थान है और एक रवि खुद है। तो 14 दूना 28, एक 29। तो लाइन में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं? तो लाइन में कुल 29 व्यक्ति खड़े हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। रवि के पास एक बाल्टी थी जिसमें 37 सही 1/4 लीटर दूध आ सकता है। वह उससे 250 ml की छोटी बोतलें भरकर बाजार में दूध बेचना चाहता था। वह इस दूध से कितनी छोटी बोतलें भर सकता है? तो रवि के पास एक बाल्टी थी, 37 सही 1/4 लीटर दूध आ सकता था और उसे 250 ml की छोटी बोतलें भरकर बाजार में दूध बेचना था। तो दूध से कितनी छोटी बोतलें भर सकता है? तो रवि 37 सही 1/4 लीटर दूध, तो 7 चौको 28, 28 के 8, 4 3 12, 2 14, 148 प्लस 1/4 बराबर 149 भागे 4। तो 250 ml, तो इसको भी लीटर में 149/4 लीटर, इसको मिलीलीटर में चेंज करने के लिए 1000 मिलीलीटर से गुणा करेंगे। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो 149/4 गुणे 1000 मिलीलीटर, 4 दूना 8, 4 पचे 20। तो 149 गुणे 250 मिलीलीटर बटे 250 ml की छोटी बोतलें भरकर बेचना चाहता है। तो 250 ml, 250 से 250 गया 149। तो दूध से कितनी छोटी बोतलें भर सकता है? तो दूध से छोटी 149 बोतलें भर सकता है। चलिए आइए चलते हैं अगले सवाल पे। सोनम की पानी की बोतलों में 1 लीटर पानी आता है। उसने 275 ml पानी पिया और उसकी दोस्त मैना ने 250 ml पानी पिया। बोतल में अब पानी बचा है। कह रहा है सोनम 1 लीटर पानी का बोतल आता है जिसमें से 275 मिलीलीटर पानी पिया और उसकी दोस्त ने 250 ml पानी पिया। बोतल में अब पानी बचा है। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो कह रहा है 275 ml पानी पिया, 275 ml पानी पिया। दो सौ 275 ml पानी पिया और उसकी दोस्त ने 250 ml पानी पिया। दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 5 7 5 12 की 2 2 2 4 1 5, 525 ml 525 ml 1000 ml में घटाएंगे 500
25 ml, तो इसमें से घटाएंगे 5, 9 में से 2 जा 7 और 9 में से 5 जा 4, 475 ml पानी बचा है। तो अब पानी बचा है 475 ml। चलिए आइए चलते हैं अगले सवाल पे। रवि फूल खरीदने गया और उसने 2 रुपये के 4 सिक्के, 20 रुपये के 2 नोट और 100 रुपये के 3 नोट दुकानदार को दिए। यदि फूलों का मूल्य 335 रुपये था तो उसे कितनी राशि वापस मिली? 2 रुपये के 4 सिक्के, 2 रुपये के 4 सिक्के, तो 4 दूना 8 और 20 रुपये के 2 नोट, 20 रुपये के 2 नोट, तो 20 दूना 40 और 100 रुपये के 3 नोट, 100 रुपये के 3 नोट, 100 गुणे 3, 300, तो टोटल हो गया 340, 348 रुपये। 348 रुपये उसके पास हैं और दुकानदार फूलों का मूल्य 335 रुपये था, तो उसे कितनी राशि वापस मिली? तो इसमें से घटाएंगे 348 माइनस 335, 8 में से 5 जा 3 और 4 में से 1 जा 1, 3, यानी 13 रुपये उसे वापस मिले, 13 रुपये वापस मिले। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे।